जानेंगे क्या है आज का महा उपाय। आज के महा उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने कहीं कहीं कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी को धन उधार दे रखा है, या आपको कहीं से अब आपका धन वापस मिलना था और अब उस धन को मिलने में आपको समस्या आ रही है, तो अपने फंसे हुए धन को वापस प्राप्त करने के लिए लाल किताब के उपाय क्या हो सकते हैं, जिन उपायों को बहुत ही चमत्कारी माना गया, इन उपाय को करके आप कैसे फायदा ले सकते हैं, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो फंसे हुए धन को वापस लेने के लिए आपको इन उपायों को करना चाहिए। ये बहुत ही प्रामाणिक और आजमाए हुए हैं। यदि आपकी कहीं कोई रकम फंस गई है, कोई धन आपका इन्वेस्टमेंट कहीं जो आपको वापस मिलना था वो मिल नहीं रहा है, तो आपको करना ये चाहिए कि सुबह प्रातःकाल स्नान के पश्चात सूरज को आप जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जब आप जल दें तो उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के आपको डाल देना चाहिए। सूखी लाल मिर्च के 11 बीज 11 दाने आप डाल दें तथा सूर्य भगवान से धन वापसी की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और आदित्य हृदय स्त्रोत का बैठ करके वहीं पर पाठ कर लेना सूर्यदेव के समक्ष या अपने घर के पूजा स्थान में, आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ध्यान रखने योग्य बातें इसमें यह हैं कि लाल किताब के सभी उपाय जो हैं वह प्रातः काल कर लेना चाहिए या संध्या काल में करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्यदेव से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको सुबह सुबह करना चाहिए। संध्या काल में या सूर्यास्त के बाद इस उपाय का कोई प्रभाव नहीं रहता। अगर आपके पास समय अभाव है या आपकी दिनचर्या ऐसी है तो आपको अलार्म लगा के उठना पड़े, लेकिन आप इस प्रयोग को सुबह सुबह करिए। सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्यदेव को जल देने में अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि आप जब भी अपनी सुविधा से दिन में 10 बजे 11 बजे 12 बजे आप अगर जल दे रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है। दिन में आपको कभी भी सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए। उगते हुए सूर्यदेव को जल देने का ही विधान हमारे शास्त्रों में है, लाल किताब में है। अगर आप 8 बजे 9 बजे के बाद सूर्यदेव को जल देते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है, जो रश्मियां हैं, वह आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होने के बजाय उतनी ही घातक और उतनी जो है हानिकारक हो जाती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सच्चाई रखनी चाहिए मन में। आपको ये प्रयास सिर्फ तभी करना चाहिए जब वाकई में आपका धन फंसा हो, आप किसी को परेशान करने के लिए ये काम ना कर रहे हो या कोई भी किसी को गलत भावना से आप ये प्रयोग ना कर रहे हो। शुद्ध भोजन करें। जिस समय आप इन प्रयोगों को करें उस समय मांस मंदिरा आदि से किसी भी प्रकार के नशे से आपको दूर रहना है। और इन झूठे वचन पर स्त्री गमन की भी बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में मनाही है। सभी उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से यदि आप करेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस उपाय को माना गया है धन लाभ के मामले में, अपने बकाए धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत ही जाना माना है। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।